नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो मेरा वीडियो सेशन चल रहा है वो हमारा है भारत का भूगोल और जो हमारा विश्व का भूगोल है। तो उसके ऊपर मैं आप सभी के लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं। तो उसी श्रृंखला में मैं जो आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है हमारा जो हमारी पूरी पृथ्वी है, तो क्या उसका भैया रहा है, इतिहास क्या रहा है, उसकी कैसी कैसी संरचना है और जो उसकी गति है वो क्या है, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज मैं उन सभी का आपके साथ डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप सभी से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपको जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो मेरा फेसबुक पेज और जो मेरा फेसबुक ग्रुप है उसका जो मैंने लिंक जो है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसे वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बिना कोई देर किए हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसका क्या इतिहास है और उसके अन्य पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर हम पृथ्वी के इतिहास की बात करते हैं तो माना ये गया है, जो हमारा एक अनुमान में लगा है वो ये बना है कि 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी ग्रह के जो है हमारा हुआ था, मतलब निर्माण हुआ था, ठीक है। और देखो वो अगर हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो है तो ये पृथ्वी वो है क्या, तो देखो ये है हमारा पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की दूरी के क्रम में हमारा तीसरा ग्रह है, ये तो हम सभी को पता है। और ये एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है, यानी कि सौरमंडल का अभी तक का खोजा हुआ एकमात्र ग्रह है जिस पर हमें जीवन है, ठीक है। उसके साथ साथ हम अगर मान लिया प्राकृतिक विज्ञान की जो हमारी शाखाएं हैं उसमें देखिए क्या होता है कि जो भी हमारी हैं शाखाएं, उन्होंने पृथ्वी के इतिहास को कि जो भी आपकी फेमस या फिर जो आपकी मेन इंसिडेंट्स हुए हैं उन सबको जो है उसने स्पष्ट किया है, ठीक है। और जो इसकी पूरी आयु मानी गई है वो हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु की 1/3 है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा है पृथ्वी है, तो देखिए उसी के साथ साथ एक दिवस मनाया जाता है, वो है हमारा पृथ्वी दिवस। देखिए पृथ्वी दिवस का जो इतिहास है वो भी थोड़ा सा अत्यंत रोचक है और ये हमारा जो है भैया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो हमें एक डेट याद रखनी पड़ेगी, वो कब है, वो है आपका 22 अप्रैल में, ठीक है। और ये कब हुआ स्टार्ट मनाया जाने लगा, तो वो शुरू हुआ था 1970 में। तो ये तो आपको दो पॉइंट्स तो आपको इसी के साथ याद करने पड़ेंगे कि जो हमारा पृथ्वी दिवस है वो संपूर्ण विश्व में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो सबसे पहली बार मनाया गया था 1970 में, ठीक है। इसके साथ साथ देखो जो इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो जो इसका मेन उद्देश्य था वो ये था कि लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी कभी ये उद्देश्य आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि 1970 में जो है अमेरिकी सीनेटर थे। सीनेट जो है ये वहाँ की संसद का नाम है अमेरिका की। देखिए जो वहाँ के संसद सदस्य थे वो थे जेराल्ड नेल्सन, ठीक है। तो ये जो भाई साहब थे जेराल्ड नेल्सन, उन्होंने देखिए क्या किया था कि पर्यावरण शिक्षा के लिए इन्होंने जो है इस दिवस का की जो है स्थापना की थी, ठीक है। तो ये आपको ये नाम आपको जरूर से जरूर याद रखना पड़ेगा, वो क्या है, वो है आपका जेराल्ड नेल्सन, ठीक है। तो इसके जो आपका पृथ्वी दिवस के जो माने गए हैं आपके मेन सर्वे सर्वा, वो कौन थे, वो थे जेराल्ड नेल्सन। और ये थे एक अमेरिका के थे और ये वहाँ के सीनेटर थे, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि जो ये इसकी डेट ली गई है वो देखिए क्या होता है। अगर हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, जहाँ पर आपकी लगभग 81% जो आपकी जनसंख्या है, 81 से लेके आपकी 83% जो आपकी जनसंख्या है वो जो है कहाँ निवास करती है, वो निवास करती है उत्तरी गोलार्ध में। तो वहाँ पर जो है इस समय होती है कौन सी ऋतु होती है, तो वो होती है भैया वसंत ऋतु। और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में पहुँच जाएं उसी डेट में, तो उस पर्टिकुलर डेट पे वहाँ पे होती है शरद ऋतु होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र में देखिए अब एक क्वेश्चन है जो कि और इम्पोर्टेंट है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में जो है हर साल ये जो आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो मार्च के इक्विनोक्स में, यानी कि इक्विनोक्स देखिए वो होता है, ये बना है आपका इक्विन प्लस नॉक्स से, यानी कि इक्वी दैट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट, यानी कि इक्वल यानी कि आपका दिन और रात दोनों बराबर। तो अब
एक ऐसा दिन जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, और ये मोस्टली कब होता है, ये आपका मार्च के महीने में होता है। तो उस दिन पे जो है संयुक्त राष्ट्र अपना पृथ्वी दिवस मनाता है। और ये मोस्टली देखो क्या होता है कि 20 मार्च को ही ये अक्सर ये दिन होता है। कभी कभार क्या होता है कि एक दिन आगे या फिर पीछे हो जाता है, लेकिन मोस्टली ये आपका 20 मार्च पे ही होता है, ठीक है। और इसकी जो भैया की थी स्थापना, वो की थी शांति कार्यकर्ता थे, वो थे आपके जॉन मैकोनेल। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर बात करते हैं संपूर्ण विश्व का जो आपका है उस पृथ्वी दिवस, वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। शुरुआत हुई थी 1970 में। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो वो जो है आपका मोस्टली मार्च के महीने में, जिस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, और ये बेसिकली 20 मार्च की उनकी होती है डेट, तब वहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। और जो हमारा पूरे विश्व का जो है भैया पृथ्वी दिवस है, तो वो जो है भैया जेराल्ड नेल्सन के द्वारा ये हुआ था भैया। और जो संयुक्त राष्ट्र का है वो होता है जॉन मैक्नोले के द्वारा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जो इसकी भैया की है आंतरिक संरचना है। तो देखो आंतरिक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी के भाग हैं वो बेसिकली 3 है जो उसके हैं मुख्य हैं। सबसे ऊपर है आपका क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल के बाद है कोर, ठीक है। जो आपका क्रस्ट है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी, जो हमारा सबसे बाहरी हिस्सा है जो हमको दिखाई देता है, वो है हमारा क्रस्ट। क्रस्ट की जो है आपकी बेसिकली सीमा, ये जो है वो होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। बट देखिए वो जो है आपका कितने परसेंट पे है वो अभी भी मैंने आगे बनाया हुआ है, तो उसमें मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है ये आपका है तीन भाग होते हैं। एक होता है भूपर्पटी, दूसरा होता है मेंटल, और तीसरा होता है कोर। और जो आपका भैया कोर होता है, ये भी 2 पार्ट होता है। एक होता है आपका आउटर कोर और एक होता है आपका इंटरनल कोर, ठीक है। तो देखिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जो भी सारी परतें हैं तो वो जो है अपनी मोटाई, घनत्व, तापमान, भार के आधार पर ये जो है अलग अलग होती हैं। ये हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए। मोटाई, घनत्व हो, तापमान भी हो, भार हो, और वहाँ पर जो भी आपके के सारे पदार्थ पाए जाते हैं उनके ऊपर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। बट हाँ ये जो है इससे जो है इंटर डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो आपका तापमान, दबाव, घनत्व और आपकी भूकंपीय जो आपकी तरंगे हैं उसके के आधार पर जो एक अनुमान लगाया गया है, उसके अकॉर्डिंग 3 भाग माने गए हैं। एक है आपका भूपर्पटी, दूसरा आवरण, और तीसरा है आपका केंद्रीय भाग। इसमें से भूपर्पटी होती है क्रस्ट, आवरण में हो जाता है आपका मेंटल, और केंद्रीय भाग में हो जाता है कोर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो आपका है आपकी जो पूरी पृथ्वी की जो आकृति है वो बेसिकली है तो पूरी गोलाकार, लेकिन क्या होता है कि वो अपने ध्रुवों पर जो है वो थोड़ी सी चपटी हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ जो इसमें सबसे उच्चतम जो आपका बिंदु है वो क्या है, तो वो आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई आपको यहाँ से याद करनी पड़ेगी। वो है समुद्र तल से 88-48 मीटर, ठीक है। किलोमीटर नहीं है, मीटर है, ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है। उसके साथ साथ अगर हम इसका सबसे जो आपका है निम्नतम बिंदु यानी कि सबसे गहरा बिंदु अगर हम देखें तो वो है आपका मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है ये है आपका प्रशांत महासागर में है, फिलीपींस मनीला के पास और इसकी गहराई जो है वो है 10,911 मीटर। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ से याद रखने पड़ेंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वो है 88-48, और उसके साथ साथ जो आपका मेरियाना ट्रेंच है उसकी जो है तो सब गहराई वो है आपकी 10,911, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी आंतरिक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो ये है एक आपका जो सबसे बाहरी सतह जो हम लोग देखते हैं वो है आपका भूपर्पटी। उसके साथ साथ है आपका मिडिल में आएगा मेंटल, और एंड में आएगा धात्विक क्रोड यानी कि क्रोड, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो भैया पृथ्वी का जो संपूर्ण आयतन है उसका 0.05 यानी कि % जो है आपका भाग वो है आपका भूपर्पटी जो हमको बाहर दिखता है। उसके बाद देखिए 83% जो भाग है वो हमारा आता है मेंटल में, यानी कि जो आपका मेंटल पार्ट है वो रहता है हमारा
83%, और जो बचा हुआ आपका 16.5% भाग है वो हमारा आता है इंटरनल और एक्सटर्नल कोर पे। ठीक है, अब जो आपका पृथ्वी का निर्माण हुआ है उसमें देखिए किन किन चीज़ों से हुआ है। तो पहला आयरन है, देखिए लोहा बहुत है पृथ्वी में। ठीक है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन। अगर हम ऊपर का की जो है आपकी सब परत है भू पर्वती पे, तो वहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक आपका टर्म आता है सियाल, सियाल और सीमा आती है। देखिए सियाल है आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये दो चीज़ें हैं जो कि आपकी पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और उसके बाद है आपकी सीमा यानी कि सियाल और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए सल्फर है, सल्फर के साथ साथ निकेल है, निकेल के बाद आपका कैल्शियम है और एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ पार्ट हैं जो कि हैं सबसे ज़्यादा। उसमें से देखिए क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारा एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा गैस है। ठीक है, सिलिकॉन है ये आपका हो जाएगा तत्व में आ जाएगा, और उसके साथ साथ जो है आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो आपका इंटरनल जो आपका है सबसे आंतरिक भाग है वो है आपका कोर है। तो देखिए कोर में देखिए क्या होता है कि लगभग जो सर्वाधिक आयरन है, जो आपका पिघला हुआ आयरन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो है आपका सबसे आंतरिक भाग में। और वहाँ पर कितना है 88.8%, ये एक अंदाज़ा लगाया गया है। ठीक है, उसमें से देखिए क्या है कि एक भू रसायन शास्त्री थे, वो थे FW क्लार्क। तो उन्होंने देखिए क्या बोला था कि भू पर्पटी जो यानी कि बाहर का जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट पे देखिए 47% ऑक्सीजन है। ठीक है, ये भी हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है जो किस गति से और कौन कौन सी गतियों के साथ मूवमेंट करती है। तो ये जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो है मैंने आज जब आपको सौर मंडल पढ़ाया था तब मैंने जो है सब हर एक जो आपके प्लेनेट हैं उनके जो पूरा है जो उनका मूवमेंट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने दो चीज़ें बताई थी। एक वो था कि जो सूर्य के चारों ओर जो आपका चक्कर लगता है वो होता है आपका परिक्रमण, और जो भी मान लिया ग्रह अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाता है वो था आपका घूर्णन या फिर परिभ्रमण। तो यहाँ पर भी देखिए दो हैं आपकी गतियाँ यहाँ। एक है जो कि भैया पृथ्वी खुद के अक्ष पर घूमेगी, और दूसरा जो कि सूर्य के चारों ओर घूमेगी। तो पहले हम बात करते हैं कि भैया पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जब उसका मूवमेंट कर रही है, तो देखो क्या होता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर मूवमेंट करती है तो उसको घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखो जो इसकी है भैया डायरेक्शन है वो आपको इम्पोर्टेंट है, वो याद रखनी पड़ेगी। वो है आपकी पश्चिम से पूर्व। एक सिंपल सा फंडा है, सूर्य जहाँ से निकलता है जिस दिशा से, उसके अपोजिट डायरेक्शन से भैया जो है हमारी पृथ्वी मूव करती है। बस आपको ये याद रखना है। तो सूर्य हमारा निकलता है पूर्व से, तो फिर ये जो है मूव करेगी पश्चिम से पूर्व दिशा में। उसके साथ साथ देखो जो ये एक पूरा चक्कर अपने अक्ष पर लगाती है उसमें कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है आपका 23 मिनट 56 सेकेंड, सॉरी वो लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। देखिए क्या होता है, ये जो आपका ये जो यहाँ पर आपका 4 मिनट का होता है लोचा, यही अभी आगे देखिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखो क्या होता है कि ये जो आपका एक पूरा चक्कर लगाती है तो उसी बीच में क्या होता है कि दिन और रात हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आता है आपका परिक्रमण। परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर जो आपका चक्कर लगता है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो कि जो भैया पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसका पथ कौन सा होता है, क्या वो भैया वृत्ताकार होता है, कि क्या वो सर्कुलाकार होता है, कि क्या वो अंडाकार होता है, या फिर कोई नहीं होता। तो वो अंडाकार होता है, अंडाकार पथ होता है। ठीक है, गोल नहीं होता है, वो जो है कुछ ऐसा पथ होता है। ठीक है, सूर्य यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ पे है, तो वो जो है इस वे में आपका मूवमेंट करती रहती है। ठीक है, उसके साथ साथ देखो ये जो है एक पूरा चक्कर सूर्य का लगाने में कितना टाइम लेती है, तो वो लेती है 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 45 सेकेंड लेती है। अब देखो एक चक्कर तो इसने अपना मूव कर दिया, पूरा मूवमेंट कर दिया, लेकिन होता क्या है कि ये जो है आपका एक जो
ये आपका रहा 5 घंटे और आपका 48 मिनट। लगभग हम अगर इसको 6 घंटे मान लें तो 4 साल में एक दिन बन जाएगा। और जब 4 साल में एक दिन बन जाएगा तो वो जो एक दिन है वो हम सीधे सीधे ऐड अप हो जाता है जो हमारा फरवरी का महीना होता है। ठीक है, तो और वही रीज़न है कि जो है हर 4 साल के गैप में फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है और उस वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जब ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तभी जो है ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, जो आपका मौसम का परिवर्तन है वो भी इसी कारण होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो अब हम देखते चले जाते हैं। कुछ हैं हमारे पास वन लाइनर जो कि मैंने इसको नोट डाउन किए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो भैया जो इसका नाम जो पड़ा है वो एक भैया बहुत पुरानी एक भैया कथा मानी गई है और एक महाराज थे प्रथु, उनके नाम पर ली गई है। ठीक है, ये हालांकि है नहीं उतना इम्पोर्टेंट, बट जो लोग आपके ISPCS के लिए हैं तो उनको ये जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये ऑप्शन में आ जाता है या फिर मान लिया क्वेश्चन में आ जाता है। तो उनको भी ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। लेकिन जो भैया हमारे हैं SSC सीरियल वाले, उनके लिए ये सिर्फ ये एक पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ जो इसका नया नाम, जो इसके अन्य नाम है वो है धरा, भूमि, धरित्री, रसा, रत्नगर्भा। तो ये एक तरह से भैया देखा जाए तो ये इसके भैया पर्यायवाची भी हैं। तो जो भी लोग हैं जिनके एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो ये उनके लिए मैटर में है। उसके साथ साथ जो जो इसका है इंग्लिश में नाम वो तो हमें सबको पता है अर्थ, लेकिन जो इसका लैटिन नाम है वो इम्पोर्टेंट है, टेरा। टेरा अक्सर आ जाता है कि भैया पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है, और उसमें जो है एक ऑप्शन होता है आपका टेरा और 3 ऑप्शन दूसरे दूसरे सब दे देते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेरा इज द लैटिन नेम ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके साथ साथ जो इसकी एक आयु जो कि मानित हुई है वो कितनी है, तो वो मैंने अभी आपको बताई थी, वो है आपकी 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम पूरे धरती का अगर देखें तो जो आपका 40% है हिस्सा वो जो है दुनिया के 6 बड़े देश घेरे हुए हैं। ठीक है, उसमें भी सबसे ज़्यादा किसने घेरा है, वो घेरा है रूस ने, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्रफल रूस का है। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, वो है आपका वेटिकन सिटी, और सबसे कम जनसंख्या भी है वहीं पर वेटिकन सिटी में ही है। और वेटिकन सिटी ही वो है जहाँ पर हमारा पोप सब रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और फैक्ट है कि पूरे जो है भैया हमारी पृथ्वी पर हर रोज़ कम से कम नहीं तो 4500 बादल जो हैं वो सब बरसते हैं। ठीक है, और हर 1 सेकंड में कहीं ना कहीं 100 बार आसमानी बिजली उसे गिरती है। ठीक है, उसके साथ साथ देखें तो ये एकमात्र है आपका ग्रह जहाँ पर जीवन है। उसके साथ साथ ये पॉइंट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, वो ये था कि 29% में हमारा भूभाग है और 71% में पानी है। और इस पानी में भी अगर हम देखें तो 97% जो है हमारा पानी वो हमारा खारा है, यानी कि पीने के योग्य नहीं है, और खाली 3% है जो कि पीने योग्य है। ठीक है, और अगर हम मान लिया सूरज को एक मानते हैं फुटबॉल, तो जो हमारी पृथ्वी है वो हमारी कांच की छोटी गोली के समान होगी, यानी कि सूरज का आकार बहुत बड़ा है और पृथ्वी उसके तुलना में छोटी है। उसके साथ साथ अगर हम पृथ्वी पर देखते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि 97% पानी खारा है और खाली 3% पानी पीने के योग्य है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी धरती के सबसे पास का तारा कौन है, तो सूरज है। और सूरज के बाद क्या है, तो वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि आपका अल्फा सेंचुरी का पार्ट है। ठीक है, उसके साथ साथ देखते हैं कि भैया पृथ्वी का जो आपका है गुरुत्वाकर्षण बल है, तो यही वो रीज़न है कि जो हमारे भैया पृथ्वी पर जो हमारे सारे पहाड़ हैं, तो ये उनकी जो है ऊंचाई वो 15,000 मीटर के ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि यहाँ पर सबसे कम तापमान जो मापा गया है वो है आपका -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सौरमंडल का मैं आपके लिए वीडियो पहले ही सब बना चुका हूँ, तो और वो मेरी प्लेलिस्ट में ऐड अप है। तो जिन लोगों ने भी इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और वन लाइनर्स इंक्लूड किए थे। ठीक है, इसमें देखिए जो हमारा पृथ्वी है वो अगर हम बात करें आकार की तो वो है हमारा 5वें नंबर पे, और अगर सूर्य की दूरी से बात करें तो वो है हमारा 5 नंबर आपका 3 नंबर पे। ठीक है, और जो सूर्य का प्रकाश आता है वो कितने मिनट में आता है, तो वो आता है आपका 8 मिनट और 18 सेकंड में। ठीक है, उसके बाद
जो है भैया पृथ्वी अपना एक चक्कर यानी कि अपने अक्ष पर कितने टाइम में वो सब घूम जाती है, तो वो घूम जाती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। ठीक है, उसके साथ साथ सूर्य का एक चक्कर होने में 365 दिन 6 घंटा लगता है, और यही 6 घंटे जोड़कर जो एक दिन बढ़ता है उसको हम फरवरी में जोड़ देते हैं और वो हो जाता है 29 दिन का। ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए पृथ्वी जो है कितने स्पीड से घूमती है अपने उस पे अक्ष पे, तो वो है 1670 किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि अगर मान लिया चंद्रमा जो है इसका ना होता, सैटेलाइट ना होता, तो क्या होता कि धरती पे दिन जो है वो हो जाता आपका 30 घंटे का। अब वो क्या रीज़न है, ये मैं आपको अगले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि इसका मुझे भी रीज़न देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है कि हर एक जीव जो कि है हमारी पृथ्वी पे, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बन की जो है वो होगी भैया। ठीक है, उपलब्धता होगी। उसके साथ साथ अगर हम भैया पृथ्वी जो है आकाशगंगा का जो आपका टेक्टोनिक प्लेट है, ये जो है आपका एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर आपकी टेक्टोनिक प्लेटें हैं, और यही टेक्टोनिक प्लेटें जब भैया खिसकती हैं तो ये हमारे लिए कॉज करती हैं भूकंप और सुनामी का। अगर ये मान लिया टेक्टोनिक प्लेटें समुद्र के नीचे खसकेंगी तो वो हमारे लिए सुनामी बनाएंगी, और अगर मान लिया भूभाग पर वो सब खसकेंगी तो हमारे लिए भूकंप बना देंगी। ठीक है, और मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही भूकंप और सुनामी का वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसमें मैं इन सब के बारे में आपके साथ बहुत अच्छे से पूरा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए 1889 में उसमें क्या होता है कि सबसे गहरा जो सब गड्ढा खोदा गया था वो था आपका 12.262 किलोमीटर, यानी कि 12,262 मीटर का जो गड्ढा खोदा गया था। और अभी मैंने जो आपको बताया था मेरियाना गर्त, वो था आपका 10,000 कुछ था ना, तो यानी कि उससे भी ज़्यादा गहरा इन्होंने सब गड्ढा खोद दिया था। मेरियाना गर्त की जो थी वो थी आपकी 10,911। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी का अंक जो आपका पूरा भूभाग है उसमें से खाली 11% ही भोजन उत्पादित है। अब देखो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट देख लो, 71% पर हमारा जल है, 29% पर हमारे पास भूभाग है, और उस 29% का भी हमारा 11% जो है वो हमारा है जहाँ पर भोजन का उत्पादन होता है, यानी कि लगभग 3.2% के आसपास का जो है आपका एरिया, सिर्फ वहाँ पर हमारा भोजन उत्पादित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हर साल जो है 5 लाख भूकंप आते हैं, जिनमें से 100 जो हैं वो जो है आपके लिए अत्यंत विनाशकारी होते हैं, और सिर्फ जो है 1 लाख हमको महसूस होते हैं। ठीक है, ये एक मानक आंकड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो है हर वर्ष लगभग 30,000 जो है आपका आकाशीय पिंड वायुमंडल में जो है वो सब होते हैं भैया दाखिल। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे वायुमंडल में वो जब आते हैं तो क्या होता है कि बहुत तेजी से उनमें घर्षण होता है, और जब घर्षण होता है तो इनमें जो है भैया लग जाती है आग, और जो कहा जाता है कि भैया टूटता तारा देखा या फिर जो जो देखा, तो वो जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है इन्हीं का। उसके साथ साथ अगर हम माउंट एवरेस्ट की जो है ऊंचाई देखो, कुछ बुकों में लिखा है 8850, कुछ में लिखा है 8848, ऑप्शन जो है आपका इसी के आसपास में होगा, तो वो आपको बस याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम ये भैया बात करें तो ये तो हमारा है समुद्र के तल से ये हमारा हाईएस्ट है, लेकिन अगर हम मान लिया भूगर्भ का जो आपका केंद्र है वहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक है आपका इक्वाडोर का है माउंट चिम्बोराजो, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ देखिए क्या होता है कि जो भैया पृथ्वी की सबसे ज़्यादा दूर से ली गई फोटो है वो है आपकी 3.7 आपका बिलियन मील से। ठीक है, और इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है पेल ब्लू डॉट। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, आने के पूरे चांसेस हैं। मुझे अब की बार ऐसा लग रहा है कि एसएससी इस पे जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगला पॉइंट आता है कि जो आपका अंतरिक्ष में जो आपका है वो सब कचरा है, तो उसमें से देखिए क्या होता है कि हर एक टुकड़ा जो है कम से कम हमारे पृथ्वी पर आता है, और ये जो है भैया पूरा अनुमान लगाया गया है, तो किसके द्वारा लगाया गया है, वो लगाया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, और पृथ्वी जो है 1 सेकंड में 100 बार और हर दिन जो है 80
0.6 लाख बार जो है आकाशीय बिजली गिरती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पृथ्वी पर जो है इतना न ज़्यादा सोना मौजूद है, जो इसका भैया केंद्र है वहाँ पर जो है इतना न ज़्यादा है सोना मौजूद कि जिसे जो है 1.5 फीट की चादर से धरती को पूरी तरह से ढका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, अगर हम भैया पृथ्वी का व्यास देखना चाहें तो अगर हम देखते हैं उसको भूमध्य रेखा पर या आपका विषुवत रेखा पे, तो वो है आपका 12,756, और जो इसका ध्रुवीय व्यास है वो है आपका 12,714। तो देखो 127 तो कॉमन है, बस खाली 56 और 14 का जो है वो आपका लोचा है। तो वो आप याद कर लीजिए कि भैया 56 रहेगा आपका भूगर्भ, वो रहेगा आपका भूमध्य रेखा पे यानी कि इक्वेटर पे, और जो आपका ध्रुवीय व्यास होगा वो हो जाएगा 14 यानी कि 12,714, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर कितने में अंश झुकी हुई है, तो वो झुकी हुई है 23.5 अंश, ठीक है। और जो भैया पृथ्वी पर सारा आपका मौसम परिवर्तन या आपका ऋतु परिवर्तन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री वो सब झुकी है, और ये जो है सूर्य के चारों ओर अपना परिक्रमा कर रही है, ठीक है। और जो इसकी वार्षिक गति है वही रीज़न है कि जो भैया पृथ्वी का दिन और रात छोटा बड़ा होता रहता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि आकार और बनावट में ये जो है शुक्र के समान है, और इसीलिए शुक्र को इसका भग्नि ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और जल की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि ये हमको जो है नीला दिखता है आपको, ठीक है ना, अंतरिक्ष में, ठीक है। और सूर्य के बाद जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा अभी मैंने आपको बताया था वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, और ये जो है आपका अल्फा सेंचुरी का पार्ट है, और ये जो है लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। और जो इसका एकमात्र उपग्रह है यानी कि सैटेलाइट है वो है आपका चंद्रमा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने जो हमारा है भैया उस पृथ्वी का जो पूरा इतिहास है, संरचना है, घटनाएं हैं, और जो भी उसके हैं इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बट प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो आप एक पॉइंट मेरा पकड़े हुए हैं कि मैं एक पर्टिकुलर वर्ड क्यों यूज़ करता हूँ, तो वो आई थिंक आपके पढ़ाई से संबंधित नहीं है। तो आपके अगर कोई भी मान लीजिए सजेशन मेरे जो मतलब जो अरे मान लिया है मेरा कंटेंट है उसके विषय में है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स ऑन टाइम पर मिलते रहें, और आप अपने जो है पूरी प्रिपरेशन ऑन टाइम पर करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो मेरा फेसबुक पेज और जो मेरा ग्रुप है उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।